देश की जनता असमंजस में है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मुसीबत की इस अभूतपूर्व घड़ी में सबसे पहले किसके बारे में सोचे? 10वें महीने में भी विकराल रूप धारण किए कोरोना के गंभीर खतरे के बारे में सोचे, या तथाकथित अगले महीने आने वाले वैक्सीन के इंतजार के बारे में सोचे? लगातार पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से बेतहाशा बढ़ती महंगाई के बारे में सोचे, या देश के करोड़ों मजदूरों की तरह पैदल ही अपने काम पर जाने के बारे में सोचे? भारत चीन सीमा पर झूला झूलती लाल सेना के बारे में सोचे, या भाजपा शासित राज्यों में लव जिहाद के नए कानून के बारे में सोचे? ठिठुरती ठंड में अपनी वाजिब मांगों के लिए देश की राजधानी के बाहर डेरा जमाए लाखों अन्नदाताओं के बारे में सोचे, या उसी राजधानी में इन अन्नदाताओं को मुंह चढ़ाते हुए हजारों करोड़ की लागत से बनने वाले नए संसद भवन के बारे में सोचे? लेकिन देश का नागरिक अंत में अपनी आधी अधूरी थाली और लगभग खाली जेब के बारे में सोचते हुए चरमराई हुई अर्थव्यवस्था के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि गरीब, मजबूर और लाचार सिर्फ जनता है, देश पर राज करने वाले नहीं, क्योंकि वे तो हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके खुद का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। क्योंकि उनके पास अपनी विदेशी यात्राओं के लिए लाखों करोड़ रुपए मौजूद हैं। क्योंकि देश के शासकों के पास अपनी यात्राओं के लिए हजारों करोड़ रुपए के खास हवाई जहाज खरीदने के लिए भी रुपए मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि देश की जनता की गाढ़ी मेहनत पसीने की कमाई का सारा पैसा पीएम केयर्स फंड हो गया है, जिसका वह जैसे चाहे उपयोग करे और कोई उसके बारे में कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता। शायद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इसी को टू मच डेमोक्रेसी कहते हैं।